हमने बुलाया अपने साथ एक डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हनीफुर रहमान। जी वो मसल्स इंजरीज़ के बारे में आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी, कैसे? थोड़ा-सा अपने बारे में पहले तो इंट्रो दें कि आप कब से इस फ़ील्ड में हैं, इस वाली फ़ील्ड में कि मसल्स के ऊपर आप और क्या इसको मतलब समझाएँ थोड़ा-सा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, उसको भी मैंने रीड किया आपको क्योंकि ये एक बिल्कुल न्यू चीज़ है, वरना मोस्टली नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं या आप कह लें वो जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, लोग उनके पास चले जाते हैं। तो क्या इसका अलग से ये होता है, फ़ील्ड होता है? हाँ, एक्चुअली अगर मैं इस पे बात करूँ, सबसे पहले आपने बात की कि थोड़ा-सा अपना इंट्रो भी कराओ, तो मेरा जी, जी। नाम डॉक्टर हनीफ़ है। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर का ग्रेजुएट हूँ। ज़बरदस्त। फिर इसके बाद मैंने अपना हाउस जॉब आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में किया हुँ, हुँ। और फिर मैंने अपनी जॉब भी उधर स्टार्ट किया राइट ज़ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय हाउस जॉब। ज़बर तो रिसेंटली मैं रावल जनरल एंड डेंटल हॉस्पिटल में ठीक है काम कर रहा हूँ और साथ-साथ ये सीडीसी जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, ठीक है, डायग्नोस्टिक इसमें अपना ठीक है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आजकल आपकी बात सही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, लोगों में पर्टिकुलरली नेक के स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ बाकी जो ऑफिस वर्कर हैं इनमें शोल्डर के भी ठीक है कंप्लेंट्स आ बिल्कुल। जाते हैं, नेक की मसल की स्टिफनेस, बैक के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसके दो तीन मेन रीजंस हैं। द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि इसमें नेक की जो मसल है पर्टिकुलरली हमारा कैपिटस लॉन्गस एक मसल है, ठीक है, इसकी स्टिफनेस टाइटनेस की वजह से, क्योंकि हम हुँ, प्रॉपर पोस्चर अडॉप्ट नहीं करते ड्यूरिंग हुँ, वाइल वी आर वर्किंग। हुँ, तो हम करते क्या है कि वी जस्ट लीन आवर बॉडी फॉरवर्ड, ठीक है, नेक को हम इस पोजीशन में लेके आते हैं और फिर इस पोजीशन में हम काम करते हैं। राइट। तो इसको बैक को भी स्ट्रेट नहीं रखते हैं, नेक को भी न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रखते, तो हुँ, इसकी वजह से एक मसल अगर कंट्रैक्टेड पोजीशन में सस्टेन कंट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा देर के लिए रह जाते हैं तो इसके अंदर एक टाइटनेस क्रिएट हो जाते हैं। पोस्चर आपका हाँ, उस पे डिपेंड विच करता है। लीड्स टू ओके। हाँ नेक स्टिफनेस। तो इस हुँ, वजह से फिर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, पर्टिकुलरली जो हुँ, ऑफिस वर्कर है, कि हमें यहाँ पे स्टिफनेस है और साथ साथ पेन भी फील हो रहा है। हुँ, तो इनके फिर कुछ प्रोटोकॉल है, हम इनको फॉलो कर देते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि आप क्या करना है, बॉडी की जो मसल्स हैं इनको आप प्रॉपर्ली स्ट्रेच किया करें। नेक हुँ, के एक साइड पे आप इनको रोटेट करें, दूसरे साइड पे रोटेट करें, इनकी फ्लेक्जन करें, इनकी एक्सटेंशन करें, और इसके हुँ, साथ साथ कुछ मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं जिसमें इनको हीट अप किया जाता है ताकि इनको रिलैक्स करे जो टाइट मसल्स हैं। साथ साथ एक मोडेलिटी और भी है जो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, हुँ, इसके थ्रू हम इनकी फिर पेन मैनेजमेंट भी करते हैं। अदर हुँ, देन दैट जो आजकल चूँकि एडवांस दौर है तो बहुत सारे मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट आया हुआ है, तो हम कुछ बिल्कुल। टैप वगैरह भी यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं काइनेसियोलॉजी टैप। हुँ, तो इसके तो थ्रू इन हम डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? आपके मसल्स में तो हम स्पेसिफिकली उन्हीं के पास जाएँ। हाँ, तो इनको कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा आप ओके फाइन ठीक। हाँ, तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्चुअली दे आर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके। तो इनका काम चूँकि मेडिसिन के थ्रू नहीं कर देते, वो फिज़िकल एजेंट्स के थ्रू करते हैं। तो ओके। फिज़िकल एजेंट्स इसमें मोडेलिटीज़ भी है और बॉडी की जो फिज़िकल एक्टिविटी, इस तरह एक्सरसाइजेज़ हो गई, इवन हुँ, हाइड्रोथेरेपी जो पानी के थ्रू, क्रायोथेरेपी, ठीक है, आइस थेरेपी। सही। तो इन मोडेलिटीज़ और इन टेक्निक्स के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपकी बात सही कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और स्पोर्ट्समैन में बहुत सारे इंजरीज भी आ जाते हैं। अदर देन पोस्चर, इसमें अगर प्रॉपर ठीक है एक बॉलर है, बॉलिंग करते हैं और इनकी बॉलिंग की पोजीशन हुँ, स्टाइल सही नहीं, किसी वजह से इनको शोल्डर में बैंकार्ट लीजन के नाम से ठीक है एक लीजन हो जाते हैं, हुँ, हुँ, या स्लेट ये लीजन। अक्सर सुनने में आता है। हाँ, और इसके अलावा स्पोर्ट्स बाकी जो टेनिस प्लेयर्स है इसके अंदर टेनिस एल्बो, या गोल्फर प्लेयर है तो इसके अंदर गोल्फर एल्बो, तो हुँ, इनकी एल्बो के अंदर ठीक है जो एपिकोंडाइल है इनको कहते हैं, हुँ, एक लेटरल एपिकोंडिलाइटिस और एक है मीडियल एपिकोंडिलाइटिस। हुँ, हुँ। तो ये ज़्यादातर पर्टिकुलरली टेनिस प्लेयर में और गोल्फर प्लेयर में हो जाते हैं। तो इसकी फिर मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन फिर कर लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। कोई एहतियाती तदाबीर भी हैं कि ये ना हो, कोई ऐसी डाइट हो या एक्सरसाइज़ हो जिससे ये ना हाँ, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो प्रॉपर अगर आपकी डाइट में ठीक है विटामिन्स पूरे हैं, पर्टिकुलरली विटामिन डी, हुँ, तो हुँ, आपके बोन स्ट्रांग होंगे तो फिर आपके देयर आर लेस चांसेस हाँ कि आप इस तरह की इंजरी ठीक है वो करें। अदर देन दैट ये कि आपको वाइल यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, वेदर इट इज स्पोर्ट और एनी अदर थिंग, सो यू विल हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर पोस्चर। तो इसमें एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए।
और आपकी ठीक है पोजीशनिंग, ये इवन स्पोर्ट्समैन के अलावा बाकी लोगों के लिए भी है। अगर लेट से ठीक है घर में कोई इस्त्री करते हैं तो किस पोजीशन में आपने ठीक है बैठ के इस्त्री करना है या खड़े होके करना है, या कोई और भी काम करते कपड़े ठीक है इसकी सिलाई करते, तो इसमें भी आपको एक प्रॉपर पोस्चर जिसमें आपकी नीज भी 90 डिग्री बेंड होना चाहिए ठीक है, और आपके हिप जॉइंट पे भी 90 डिग्री फ्लेक्जन ट्रंक के साथ, तो ये एक प्रॉपर पोस्चर है। तो इससे इतना एग्जैक्ट एंगल्स जो हैं कौन बनाएगा, आप मुझे बताएं। आम बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा कि जी 90 डिग्री कहाँ पर है और 80 डिग्री कहाँ पर है, कैसे खड़े हुए हैं हम। चूंकि आपकी बात सही है, लेकिन 90 डिग्री तो बिल्कुल बच्चे भी, मैं कह रहा अच्छा, हूँ कि वो मतलब जान सीधा है बिल्कुल स्ट्रेट। आप तो देखिए इसमें। ना, हाँ मैं वही बिल्कुल। कह रही हूँ, आप काम करें तो इतना कौन नोटिस करता है। आप नॉर्मल लाइफ में कोई हाँ तो इंसान, ये आपकी ये तो सिर्फ मेरे ख्याल में मैथ्स भी हम करते हैं कि जी 90 डिग्री हाँ एंगल बनाना है तो बस सीधा होना बिल्कुल, चाहिए। हाँ आपकी बात सही है कि लोगों की तो इतना हाँ वो नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना चाहिए कि अगर इनके पोस्चर सही नहीं है तो इस तरह प्रॉब्लम्स, स्केलेटल प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे। अच्छा, इससे मुझे एक और भी इंसिडेंट याद आया। दुबई में एक जानने वाली होती हैं, तो उनके बेटा स्पोर्ट्स में जी एज उसकी 17 ईयर्स होगी, 18 ईयर्स होगी, जी। और वो फुटबॉल खेलते, उसका जो नी था वो हाँ पूरा, मतलब वो निकल गया, और बिल्कुल प्ले करते हुए, और उनकी जो हालत थी वो 5 आवर्स का उसकी सर्जरी हुई। जी। जो पेरेंट्स की हालत थी वो तो अलग थी, लेकिन वो एक शॉकिंग बात थी कि कैसे उस बच्चे को हो गया, क्या रीजंस हो सकते हैं ये इतना फुटबॉल सीवियर में किस्म आपकी का। बात जिस तरह की है पर्टिकुलरिटी के, साकर प्लेयर में ये बहुत कॉमन इंजरी हो जाती है नी जॉइंट की। नी जॉइंट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। इस मेनिस्कस जो कार्टिलेज है, दोनों बोन्स ठीक है इनको कवर कर देते हैं। इसके साथ साथ दो लेगमेंट्स जो ये क्रॉस कर देते हैं, इनको कहते हैं क्रुशिएट लेगमेंट्स। तो इसकी एसीएल एंटीरियर क्रुशिएट लेगमेंट और एक है पीसीएल पोस्टीरियर क्रुशिएट लेगमेंट। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये टीबिया जो हमारा ये वाला बोन है शिन, इसकी एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, क्योंकि फुटबॉल में बहुत कॉमनली हो जाते हैं आगे की तरफ। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि फॉरवर्ड पोजीशन में इस तरह सही। जाना। इसके साथ साथ पोस्टीरियर डायरेक्शन में भी इस तरह ठीक है इनको प्रिवेंट कर देते हैं। तो फुटबॉलर में एसीएल पीसीएल इन दोनों लेगमेंट्स की और मेनिस्कस की इंजरी बहुत कॉमन है और हो जाते हैं। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि स्ट्रेस, इनको हम कहते हैं वेलगस स्ट्रेस या वेरस स्ट्रेस। अगर फॉर एग्जांपल एक फुटबॉलर ठीक है वो किक कर रहा है और इनकी पोजीशन ठीक है प्रॉपर नहीं है और ज़्यादातर स्ट्रेस आ जाते हैं इन लेगमेंट्स के ऊपर, तो अगर इंटीरियर क्रुशिएट लेगमेंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है तो एसीएल के टियर होंगे कुछ फाइबर इनके ठीक है। अगर पोस्टीरियर क्रुशिएट लेगमेंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है पीछे की तरफ से ठीक है, जो फोर्स इंटीरियरली डायरेक्टेड है पोस्टीरियर डायरेक्शन की तरफ, तो फिर पीसीएल लेगमेंट की रप्चर होगी। इसके अलावा अगर ट्विस्टिंग इंजरी हो गई तो इसमें फिर मेनिस्कस इंजरी हो जाते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे दो और भी स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कहते हैं कोलेटरल लेगमेंट्स। अब ये देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स तो हैं, ये एक बहुत आम सारे पर्सन को तो बिल्कुल नहीं पता, ये तो आप सिर्फ इवन डॉक्टर को पता लेमैन है। को आपकी बात लेकिन मेरा जी मतलब पॉइंट ये है कि एक आम जो इंसान है वो कैसे, क्या कोच को ये नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे इतनी यंग एज में, अब देखिए उसकी तो हाँ पूरी लाइफ हो गई ना, जी सर्जरी हुआ, वो बच्चा कभी प्ले नहीं कर सकता, जी लेकिन चलें जी, बस जिंदगी अल्लाह ने उसकी रख दी, सर। यही बहुत होता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन तो इसके लिए कैसे बचा जा प्रिकॉशनरी सकता है मेजर्स, इससे? हाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स ये है कि इनको अपने मसल स्ट्रांग रखने चाहिए। इसमें क्वाड्स मसल हो गए, हैमस्ट्रिंग हो गए, काफ मसल हो गए, फिर एंकल की प्रोप्रियोसेप्टर्स, ताकि इनको पता हो जब मसल स्ट्रांग हो तो पूरा लोड मसल के ऊपर आएगा, लेगमेंट्स के ऊपर नहीं आएगा। और वो मसल स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? तो प्रॉपर एक्सरसाइज, जिम, बॉडी वेट एक्सरसाइज, तो इसके थ्रू ठीक है मसल मतलब जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं वो पहले हाँ अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, फोकस करे, फिर और इसके जो कोच हैं जी स्पेशली उनको ये गाइड उनको करना चाहिए बच्चों को कि जी आपने डेली की एक्सरसाइज करनी है, ये डाइट लेनी है, जी ताकि बच्चे मोटिवेट हो। आजकल बच्चे हाँ भी तो जंक फूड पे हैं और खेलना उन्होंने फुटबॉल होता है, जी हाँ। तो तो ये ये एक चीजें बड़ा मैटर करती हैं। चैलेंज है इन लोगों के लिए, तो इनको चाहिए। पेरेंट्स के लिए चैलेंज है जी, हाँ बच्चों के लिए क्या चैलेंज है? पेरेंट्स के लिए भी है, और पेरेंट्स को चाहिए कि इनको प्रॉपरली गाइड करें। अगर फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्समैन है ठीक है, एथलीट्स है, आपने जो भी इनको प्रिपेयर करना है किसी भी इसके लिए स्पोर्ट के लिए, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दे शुड डू इज़ दैट के प्रॉपर गाइडेंस इनके डाइट के ऊपर, कि प्रोटीन इनटेक इनके बढ़ाए, इनकी विटामिन्स का भी ख्याल रखें, इनके विटामिन डी की भी ख्याल रखें कि इनके बोन्स बिल्कुल स्ट्रांग हों, इनके मसल भी स्ट्रांग हों, इनके लेगमेंट्स भी ठीक है स्ट्रांग हों। तो फिर इनके बाद, क्योंकि स्पोर्टिंग एक्टिविटी ऐसे है कि इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में बॉडी ठीक है मूव कर देती है। मूव करती तो है। अगर मसल स्ट्रांग नहीं है डेफिनेटली देयर विल बी चांसेस ऑफ टियर, तो इनके लेगमेंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, फिर लेगमेंट्स
टीयर होंगे, अगर मसल वीक है तो मसल भी टीयर होंगे। वो कौन सी डाइट है जो मसल्स को, मतलब उस डाइट प्लान को हम फॉलो करें तो मसल्स हम कह सकते हैं कि उससे स्ट्रांग रहें? तो मसल बल्क बढ़ाने के लिए चाहिए प्रोटीन। मैंने देखे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में बहुत सारे हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं, इससे हमारे मसल, तो इन लोगों का बहुत गलत कॉन्सेप्ट और जो है। प्रोटीन शेक पीते हैं इतना ज़्यादा, वो हाँ, ठीक है? तो प्रोटीन शेक भी ये वो सही है, इसके साथ जो बैलेंस डाइट मैं रिकमेंड करता हूँ तो इसमें रेड मीट हो गया, रेड इसके मीट। अलावा ऑर्गेनिक चिकन हो गया, मछली हो गया, ये बेहतरीन प्रोटीन है। अदर देन दैट अगर वो नहीं कर सकते तो फिर पल्सिस, जिस तरह बीन्स हो गए, बीन्स। तो जिसमें फिर प्रोटीन है, इनसे भी कर सकते हैं। थैंक यू खलीज सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपके साथ गपशप रही और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमने आपसे ली। तो इसके साथ ही हम थैंक यू बोलेंगे अगेन, थैंक्स अगेन आप हमारे शो पर आए। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।